वेलकम टू रोशन क्लास दोस्तों। आज पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो का एपिसोड 3 है और आज का टॉपिक है पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि सर पढ़ा हुआ कैसे हमेशा के लिए याद रखें। याद करते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ऐसा क्या करें कि जल्दी ना भूलें। ऐसे कोई टिप्स बताइए सर जिससे मैं कुछ भी याद करूं तो बहुत जल्दी याद हो जाए या बहुत लंबे समय तक याद बना रहे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि कोई भी आदमी हर चीज को पूरे होल टाइम जो है ना, होल लाइफ जो है ना याद करके नहीं रख सकता है। हाँ, बहुत हद तक जो है ना इसको ठीक कर सकता है, बहुत हद तक याद रख सकता है, लेकिन पूरी तरह से याद रख पाना सभी के लिए मुश्किल है। जरा सोचो, दिन भर में आपके बहुत सारी चीजें होती है, यदि आप कुछ भी ना भूलो तो आपके दिमाग का पूरा कचरा हो जाएगा। आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारी इवेंट घटी होंगी, बहुत सारे बैड मेमोरीज होंगी, बहुत सारे ऐसे बुरे क्षण होंगे। अगर वो आपके दिमाग में परमानेंट बना रहे तो फिर आपके दिमाग की क्या स्थिति होगी, जरा गारंटी मतलब इस बात को जरा सोचो अपने माइंड लेवल पे क्या स्थिति होगी। पूरी तरह से आपका दिमाग जो है ना पूरा मैंने समझो कि पागल की भांति हो जाएगा और बार बार उसी चीज को सोचते रहोगे। तो भूलना भी जरूरी है, ठीक है। तो पहले आपके दिमाग में ये जो बातें हैं कि भूलना एक गलत बात है तो इस बात को हटा दीजिए। भूलना इंसान की प्रवृत्ति है। अगर ये प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम के साथ साथ भूलना जो है ना वरदान भी है। लेकिन फिर भी चूंकि अभी आपके पढ़ाई से जुड़ी बातें हैं तो ये तो जरूरी है कि पढ़ा हुआ चीज आप याद रखें। अब इस पढ़ाई से जुड़ी बातों को याद रखने के लिए मैं 10 टिप्स लेकर के आया हूं। तो अपने दिमाग में इस बात को सेट रखें कि हर चीज पूरी तरह से आप सोचिएगा पूरी होल टाइम याद रखने का तो नहीं हो सकता। बहुत हद तक इसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से याद रख पाना मुश्किल है। तो मैं जो 10 टिप्स लेकर के आया हूं, इसको अगर अच्छे तरीके से आप फॉलो करें तो आपका टाइम भी बचेगा और इसका रिजल्ट पे भी आपको असर मिलेगा। तो आइए देखते हैं उस 10 टिप्स को। नंबर 1, पहला टिप्स है हमेशा याद करने की चीज को आसान समझे। जो भी याद करने की चीज है उसको आसान समझे। ये नहीं समझे कि बहुत भारी है, हमसे नहीं होगा। पहले ही अगर मान लोगे कि हमसे नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, ये बात जान लो। याद करने की चीज को आसान समझे। पहला पॉइंट यही है, हमेशा याद करने की चीज को आसान समझे। हमेशा याद करने की चीज को आसान समझे, उसको भारी ना समझे कि हमसे हो ही नहीं सकता। जिस भी चीज को याद करना है उसको आसान समझिए, उसको भारी मत समझिए। ऐसा मत समझिए कि हमसे हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीजें हैं कि याद करने का राइट टाइम चुने। याद करने का राइट टाइम चुने। जरा सोचिए, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो, पूरा बहुत काफी समय से पढ़ रहे हो, फिर भी आप बैठ के जो है ना आपके दिमाग उसको कैच करने के बल नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती याद कर रहे हो तो क्या फायदा, क्या याद होगा। आपका मूड में बहुत सारे प्रेशर है, मान लीजिए आपके दिमाग में बहुत सारे प्रेशर है, कई सारी बातों का टेंशन है, सब कुछ है, और उस समय बैठ करके आप याद कर रहे हो, याद होगा नहीं होगा याद ना। तो हमेशा याद करने का राइट टाइम चुने। अपने मन को पहले समझे, अपने दिमाग को समझे कि हाँ अभी मूड काफी फ्रेश है, काफी अच्छा लग रहा है, उस समय आप याद कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं समय याद करने का मन नहीं तो समय कुछ रिटेन वर्क कर लीजिए। तो हमेशा याद करने का प्रयास हर समय मत कीजिए, उसके लिए एक सही समय का निर्धारण कीजिए, उस समय याद कीजिए। मूड को समझें, अपने दिमाग को, तब जाकर के उसे अप्लाई करें, तब जाकर के जो है ना याद करें। पढ़े हुए चीज का डेली रिवीजन करें, वीकली रिवीजन करें एंड मंथली रिवीजन करें। जो आप रोज जो याद कर रहे हैं उस चीज को पहले तो एक बार डेली रिवाइज कर लीजिए, आज का आज याद कर लीजिए, फिर सप्ताह में एक बार रिवीजन कर लीजिए और फिर मंथली रिवीजन करें। याद रखें, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। यदि आप किस चीज को याद रखना चाहते हैं लंबे समय तक तो ये एक ऐसा संजीवनी बूटी है जो मतलब कि हमेशा के लिए याद रखने के लिए काम आएगा। बहुत काम की चीज है। अगर आप रिवीजन ही नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आगे मैं पॉइंट में बताऊंगा कि वो भी रिवीजन करना है तो लिख के रिवीजन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लिख के नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे ही बोलते जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बोलते हैं ना कि भूलते हैं सभी कोई, भूलते हैं सभी कोई, इतना टेंशन क्यों लेते हो। भूलते हैं सभी कोई, इतना टेंशन क्यों लेते हो। ये वसूल है जनाब जिंदगी का, बार बार रिवाइज करने से क्यों डरते हो, है कि नहीं। ये जिंदगी का वसूल है कि यदि आपको रिवाइज करना है, यदि आपको किसी को याद रखना है तो रिवीजन करना जरूरी है, रिवाइज करना ही पड़ेगा। और रिवाइज करना है तो उसका सही समय चुनिए, चीजों को आसान समझिए, ऐसा मत समझिए कि भारी है, ठीक है। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, बिना देखे याद की गई चीजों को लिखें।
रिकॉल करके लिखे, याद करके लिखे, लिखना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी देर पहले भी बोला, अगर आप याद करके लिखते नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। बिना देखे याद की गई चीजों को रिकॉल करके लिखें, कॉपी लीजिए, बार बार लिखिए। जितनी बार आप लिखिएगा उतना ही ज्यादा आपको फायदा, उतना ही ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। यदि आप नहीं लिखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही बैठिएगा उस समय दिमाग से गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा इस लाइन के बाद क्या लिखी। और यदि उस चीज की रिहर्सल आप पहले से कई दफा किए हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो बिना देखे याद की गई चीजों को रिकॉल करके लिखें, ठीक है। और जब भी ये लिखिएगा तो टॉपिक सहित आंसर लिखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लिए सिर्फ उसका आंसर लिखे। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि इस क्वेश्चन का कौन आंसर ये भी भूल जाते हो, इस क्वेश्चन का आंसर उसमें डाल देते हो, उस क्वेश्चन का आंसर उसमें। तो आप जो लिख रहे हो ना, क्वेश्चन सहित लिखो, थोड़ा भी मत देखो। पूरा होल जैसे एक चैप्टर पढ़ लिए, उस पूरे चैप्टर को क्वेश्चन सहित आंसर दोनों लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये था कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट। आइए देखते हैं पांचवें पॉइंट। जितना पढ़ना है उतना ही पढ़े। देखिए, पढ़ाई एक समुद्र है, जो ज्ञान है एक समुद्र है। आप अगर सोचोगे पूरा का पूरा ले लेना तो मुश्किल बात, मुश्किल काम है। पूरा का पूरा आप नहीं ले सकते हो। उतना ही पढ़िए जितना काम का है, जितना जरूरी है। फालतू का कोई चीज मत पढ़िए, उससे बिना मतलब के दिमाग में बहुत सारी चीजें जब अट जाएगी ना, तो ऐसे ही दिमाग का जो है ना आपका कैपेसिटी कम हो जाएगा। जितने काम की चीजें उतना ही पढ़िए, लाइफ में पहले सफलता को हासिल कीजिए, ओके। तो जितना पढ़ना है उतना ही पढ़े। छठा पॉइंट देखिए, सुबह में पढ़ाई करें। सुबह में पढ़ाई करें। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलते होंगे जो बोलते होंगे सुबह में बेटा पढ़ाई करो। क्यों, ऐसे क्या रीजन है कि बोलते हैं सुबह में पढ़ाई करो? सबसे पहले कंसंट्रेशन आपका पीक पे रहता है। सुबह के टाइम में क्या होता है, कंसंट्रेशन आपका पीक पे रहता है, पूरा आपका ध्यान वहां रहता है, डिस्टर्बेंस कम रहता है सुबह में। दूसरी बात ये हो गई, पहला कंसंट्रेशन आपका पूरा पीक पे रहता है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका जो डिस्टर्बेंस होता है सुबह में पूरा शांति रहता है, तो डिस्टर्बेंस 9 के बराबर होता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि जो याद करने वाला काम है उसको मॉर्निंग में कीजिए। ये बहुत काम का चीज है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बहुत पुराने समय से ये कहते आ रहे हैं कि अगर याद करना, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहते हैं कि सुबह में पढ़ाई कीजिए। सुबह में पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक। 7वां पॉइंट, पढ़ाई के बीच में ब्रेक ले, या याद करने के बीच में ब्रेक ले। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बार दिमाग में कोसते जो है ना चले जाइएगा, बहुत दिक्कत होगा, याद रह ही नहीं पाएगा। ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। कुछ देर 25 मिनट 30 मिनट पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, ठीक है। तो बिना ब्रेक के कभी पढ़ाई मत कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, याद रह ही नहीं पाएगा। वेकेशन टाइम रिवाइज जरूर करें। देखिए, आप सभी को एक बात बताते हैं, जब भी आपको वेकेशन होती है स्कूल में या बैच में या कहीं भी जहां भी आप पढ़ते हैं, वहां वेकेशन होती है 2 दिन 3 दिन की, तो उस समय तो रिवीजन पक्का कीजिए। ये मत सोचिए कि वेकेशन का समय मिला हुआ है, छुट्टी का समय, चलो खूब मस्ती करते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो जरूरी काम की चीजें उस वेकेशन के दौरान वो कीजिए, वो ठीक है, लेकिन व्यर्थ का फालतू का ये सोच करके वेकेशन में नहीं पढ़ेंगे, ये गलत बात, ऐसा मत सोचिए। आपको क्या करना है कि वेकेशन के टाइम में जो भी आप पहले से पढ़े हैं उस दौरान उसको रिवाइज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उस दौरान क्लास तो आगे नहीं बढ़ रहा होता है, तो वहीं एक समय होता है आपको क्लास जहां तक पहुंचा वहां तक पूरी तरह से रिकवर करके उसे याद करने का, रिवाइज करने का। तो वो टाइम जरूर आप बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। तो डेली तो आपको रिवाइज करना ही है, मंथली करना ही है, वीकली करना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो वेकेशन टाइम आपको मिल रहा है, जैसे मान लीजिए संडे के दिन वेकेशन मिला, तो संडे के दिन आप जितना पढ़े हैं वीकली वो पूरा जो है ना वो रिवाइज कीजिए। जब भी आपको वेकेशन मिलता है उस समय को आप वक्त जाया मत कीजिए, उसको बर्बाद मत कीजिए। ये 8वां पॉइंट था। 9वां पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। अगर आपके पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, मन ही नहीं लगेगा, तो क्या याद रहेगा? मान लीजिए कोई चीज आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको मन ही नहीं लग रहा है, तो क्या याद रह पाएगा? तो सबसे पहले जरूरी क्या चीज है कि उसमें इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। आप कहिए कि इंटरेस्ट डेवलप कैसे करेंगे? तो जो चीज आपको पढ़ना है, जो चीज आपको याद करना है, उसके बारे में पहले ये सोचिए कि अपना एक गोल है, एक लक्ष्य है। जैसे मान लेते हैं कि आपका 12th का एग्जाम है, आपको एसएससी का एग्जाम देना है, आपको 10th का एग्जाम है, कोई भी, तो वो जो गोल है उसको पूरा दिमाग में एकदम, वो बोलते हैं ना, बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि हमको करके ही दिखाना है।
और जब ये अंदर से आपका बर्निंग डिजायर डेवलप होगा ना, तो आपको क्या होगा, उसके प्रति इंटरेस्ट जगेगा कि नहीं मुझे ये करना ही करना है। और जब वो इंटरेस्ट होगा तो बड़ा जल्दी जो है ना आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर याद नहीं होगा। ठीक, और 10वां पॉइंट है समझ के साथ पढ़े, यानी पहले समझें फिर पढ़ें, फिर याद करें, पहले समझें फिर याद करें। कोई भी याद करने वाली चीज है तो पहले उसको समझिए कि वो क्या है। अगर उसको आप समझ लेते तब याद करते तो जल्दी याद होता है। अब उसको समझ में ही नहीं है ना, बिना मतलब कैसे रटे जा रहे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, दिमाग से आउट हो जाएगा जल्दी। लेकिन यदि आप उसको पहले समझ लेते हैं फिर याद करते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स थे जिसको अगर आप ध्यान में रखें तो आपको जो है ना याद करने की जो समस्या है कि याद करते हैं बहुत देर तक, लंबे समय तक नहीं रहता है या बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ये याद होता ही नहीं है, इस समस्या से बहुत हद तक, पूरी हद तक तो नहीं पर बहुत हद तक आपको निजात मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हमेशा ख्याल रखिएगा। और देखिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आपके एग्जाम के अभी भी टाइम है, आप मन से पढ़ाई करें। अभी भी अगर मन से अगर आप पढ़ाई करें तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। ये जिंदगी आपको मिला है बहुत कुछ करने के लिए, यूं ही इसको बर्बाद मत कीजिए। जो हो गया सो हो गया, उस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। वो बोलते हैं ना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। ठीक है, तो मन से पढ़िए। जब एक अच्छी सोच होगी आपकी कि नहीं मुझे ये करना ही है, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो क्यों नहीं याद होगा। बार बार रिवाइज कीजिए, किसी को आप पढ़ाइए, किसी को कोई चीज आप याद किए हैं तो उसको रिकॉल करके उसको बताइए। उसके बाद देखिए कैसे भूल जाते हैं, भूलिएगा ही नहीं, आप एकदम भूलिएगा ही नहीं आप। वो बोलते हैं ना कि अगर आपके रास्ते में अगर आसमान भी आए तो तैयार हो जाओ उसे रास्ते से हटाने के लिए। क्यों ना आसमान ही चला है, एकदम पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है। हमको तो याद करना ही है। अच्छे समय का चयन कीजिए, मॉर्निंग में याद कीजिए, ब्रेक लीजिए, एग्जाम टाइम में जरूर रिवाइज करें, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, पहले समझिए फिर याद कीजिए। उसके बाद देखिए याद क्यों नहीं होगा। ऐसी क्या इसमें जान आ गया, ऐसा दम आ गया कि मुझे याद नहीं होने देगा। इसमें इतनी ताकत आ गई, हमसे ज्यादा ताकतवर है क्या? याद तो होना ही है, हम तो इसको याद करके रहेंगे तो रहेंगे। ठीक, कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, हमसे तो याद ही नहीं हो रहा, हम बहुत कमजोर है, मेरा दिमाग बहुत डल है। तो इस सोच लेने से क्या याद हो जाएगा? और भी जो याद होने वाला होगा वो भी याद नहीं होगा। हमेशा दिमाग में पले रहिएगा कि हाँ हम तो बहुत कमजोर है, बाकी बैच के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सबसे मेरा दिमाग मंद बुद्धि का है। तो क्या आपको याद हो जाएगा? ये सोच करके आप अपने आप को डरा रहे हो, और जब डराओगे ना तो जो भी याद होने वाला है वो याद नहीं होगा। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि मैं सबसे कमजोर हूं, मुझसे याद नहीं हो सकता है। आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए। क्यों नहीं याद होगा? तुम्हारे पास भी 2 हाथ है, मेरे पास भी 2 हाथ है, तुम्हारे पास भी 2 पैर है, मेरे पास भी 2 पैर है, तुम्हारे पास भी 2 आंख है, मेरे पास भी 2 आंख है। यदि जितनी सारी ज्ञानेंद्रियां तुम्हारे पास है, सेंस ऑर्गन्स, उतना ही मेरे पास है। यदि तुम याद कर सकते हो तो हम क्यों नहीं याद कर सकते? अगर ये आप अपने दिमाग में यदि सोच ले तो फिर उसके बाद देखिए क्या चमत्कार हो जाएगा, ये आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, जय हिंद।